जो भी होगा हम तो मोदी जी के साथ हैं हमेशा, शुरू से भी और लास्ट तक। अच्छा, आप दिल्ली की महिला हो गया, बीजेपी के लिए सपोर्ट कर रही हैं, जबकि केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए इतना कुछ तो करा हम है। चाहते थोड़ी है, अब जो फ्री दे रहे हैं तो हमने तो बोला नहीं उनको कभी नहीं, तो खुद ही दे रहे हो, लेकिन हमें चाहिए नहीं। हमने ये जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना कि मोदी जी नहीं आएंगे, देखो अभी की डेट में है ना, मोदी जी ने जैसे बोलूं सबके नाले टाइट कर रखे हैं, ऐसे सबका टाइट है भाई। वो आने ही आने हैं, वजह भाई उनकी जो पावर है ना, वो उन्होंने इस तरीके से कर रखी है, अगर कोई विपक्ष में खड़ा भी हो जाएगा ना उनके, वो तो भी नहीं जीतता है। साल दिए तो हैं, इतने 70 साल दिए ना कांग्रेस को। उन्होंने क्या करके दिया? कुछ भी नहीं करके दिया। मोदी जी ने 10 साल में बहुत कुछ करा ना। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं लाख रुपए सालाना देंगे महिलाओं के लिए। लाख रुपए घर बैठे बैठे लाख रुपए देंगे वो लाख रुपए। देखो ऐसे लाख हमें चाहिए नहीं। देखो हम तो मेहनत करने वाले हैं, हम डाउन टू अर्थ लोग हैं। जो बंदा मेहनत करेगा उस बंदे के लिए किसी चीज़ की कभी भी कुछ भी कमी नहीं है। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, फिर अब जेल से तो करेंगे ही करेंगे जब पकड़ लिया जो गया उनको। अच्छा मैम, ये बताइए, जो केजरीवाल जी की जो वाइफ हैं सुनीता केजरीवाल, वो कह रही हैं कि सीएम के लिए जो वो मोदी जी डर गए हैं, इसी वजह डर के बिहाफ पे जो उनके लिए अंदर करवा दिया। समझ नहीं आ रहा क्या कहें, फिर वही तो कहेंगे। जो भी होगा हम तो मोदी जी के साथ हैं हमेशा, शुरू से भी और लास्ट तक। अच्छा, आप दिल्ली की महिला हो गया, बीजेपी के लिए सपोर्ट कर रही हैं, जबकि केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए इतना कुछ करा हम है। चाहते थोड़ी है, अब जो फ्री दे रहे हैं तो हमने तो बोला नहीं उनको कभी नहीं, तो खुद ही दे रहे हो, और खुद दे रहे हैं, अब हम फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए नहीं। हमने मगर केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को चुनेगी, बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं दिल्ली में। आप दिल्ली से होकर तो केजरीवाल कई लोग चुन रहे होंगे, फिर अपनी अपनी सोच है, हम तो केवल मोदी जी के साथ है हमेशा। अच्छा मैम, ये बताइए, जैसे कि विपक्ष में अगर बात करी जाए तो विपक्ष बोलता है कि 10 सालों से मोदी जी ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया, युवाओं के लिए कोई काम नहीं दिख ही किया। नहीं रहा होगा, फिर उनको दिख ही नहीं रहा होगा ना, इसीलिए बोल रहे होंगे। काम तो सबको दिख रहा होगा, जो पढ़े लिखे हैं समझदार, उनको तो दिख रहा होगा ना क्या क्या काम किया है करके मोदी। आप किसकी साइड हो? नहीं, हम तो आपकी साइड हैं, आप जिसकी साइड हो हम उसकी साइड हो। आप यहाँ पे रिकॉर्ड करें, आप किसकी साइड हो? आपकी साइड है। आप जिसके लिए सही बोलेंगे हमारे किसी ने केजरीवाल बोल दिया, केजरीवाल की साइड हो फिर, है ना? हमारा कोई पक्ष नहीं, हम तो आपकी साइड हैं। आपके लिए मोदी जी क्यों सही लगते हैं, चलिए वजह बताइए। आप नहीं, आपको क्यों लगते हैं? नहीं, मुझे तो आप बोले ना हमारे साइड हैं, तो आपको क्यों लगते हैं? वही तो जानना चाहता हूँ, मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। आप बताओ ना। हमें तो हर चीज में मोदी जी सही लगते हैं, उनका कुछ बता ही नहीं सकते कि क्या किस चीज में सही है। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से ही हैं। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरीश नेगी। अच्छा सर, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनने का समय चल रहा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसकी बार किसकी सरकार के लिए? मोदी जी के लिए। अच्छा, मोदी जी के लिए क्यों चुनना चाहते हैं? मोदी जी ने यार विकास कर रखा है ना इतना। अच्छा, कांग्रेस बोल रही है उनके लिए मौका देंगे ना, मोदी जी से ही बेहतर काम 70 करें। साल दिए तो हैं, इतने 70 साल दिए ना कांग्रेस को। उन्होंने क्या करके दिया? कुछ भी नहीं करके दिया। मोदी जी ने 10 साल में बहुत कुछ करा ना। अब मैं बाहर निकलता हूँ, डेली में फील्ड में काम करता हूँ, तो रोडें इतनी अच्छी हैं कि मतलब बहुत मज़ा आता है रोडों में चलने में। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि रोड तो बन गए हैं, मगर रोड से खाना तो नहीं मिलेगा ना, जैसे गरीब आदमी महंगाई से काम करने वालों के लिए खाने की कोई कमी नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए। तो रोजगार भी तो नहीं दे रहे हैं। क्यों रोजगार देंगे? रोजगार तो खुद वो करना पड़ता है। कोई गवर्नमेंट ऐसी होती है कि रोजगार देती है? रोजगार खुद हमको चूज करना पड़ता है ना। हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने आप है, ऑप्शन बहुत हैं, काम करने वाले चाहिए। राहुल गांधी 30 लाख रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, युवा इस बार उनको चुनने वाले हैं। इससे पहले 70 साल तक इनने इतना ही दे दिया है। अच्छा, फिर वो तो कह रहे हैं हमारे राज्य में जनता का काम हो रहा था, जनता के लिए काम हो रहा, जनता खुश थी हमारे राज्य में, मोदी जी के राज्य में कुछ नहीं जनता। नहीं, हम तो खुश नहीं थे। अच्छा, अब मोदी जी के राज्य में कुछ है? जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली सही हो। हाँ, आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन ये रहा है कि देखो मोदी जी का विकल्प नहीं है कुछ भी। या तो हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे पास विकल्प नहीं होगा, अब आप वहाँ पे उनको ले लो, राहुल गांधी जी को ले लो, तो वो उनके वो हम मतलब हमारे को वो एक विकल्प में हम उनको देख नहीं सकते हैं। हाँ, और ऊपर से देखो हमारा राम मंदिर बन गया है, और भी ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो अगर हम उनको गिनवाने के लिए बैठे हैं। अभी लॉकडाउन में खुद मतलब ऐसे जब वो पूरा जॉब क्राइसिस हुआ था, मेरी खुद की जॉब चले गई थी, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करा उन्होंने। यहाँ एटलीस्ट वो उन्होंने जगह जगह के लिए बसें लगवाई, सब कुछ करवाया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करवाई है फायदे के लिए। हाँ, राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं लाख रुपए सालाना देंगे महिलाओं के लिए। लाख रुपए घर बैठे बैठे लाख रुपए देंगे। वो लाख रुपए वो आएगा कहाँ से? वो लाख रुपए गारंटी वो हम लोगों की जेब में से तो आएगा। हाँ, और कहाँ से आएगा? यहाँ तो लाख भी नहीं मिल रहे ना। अब अभी भी देखो आपकी जेब में तो चाहिए नहीं ना ऐसे। देखो ऐसे लाख हमें चाहिए नहीं। देखो हम तो मेहनत करने वाले हैं, हम डाउन टू अर्थ लोग हैं। जो बंदा मेहनत करेगा उस बंदे के लिए किसी चीज़ की कभी भी कुछ भी कमी नहीं है। और जो बंदे आप देखो भाई, जिसको लाख रुपए ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, देखो मिलने वाले वैसे भी कुछ है नहीं। हाँ, तो और मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ, मिलने वाले कैसे नहीं? गारंटी दे रहे हैं, क्यों नहीं? गारंटी कहाँ पर सर? कहीं उन्होंने लिखवा दिया क्या? हाँ, उन्होंने कहीं लिखवाया तो है नहीं, तो इसमें कोई गारंटी वाला ऑप्शन होता नहीं है। हाँ,
अच्छा तो ये बताइए, ये जो 24 के अंदर अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें बीजेपी की बहुमत क्या आने वाली है? क्योंकि गठबंधन सर पूरे 400 पार है हमारे हिसाब से। जो हाँ वो जो हम देख रहे हैं, जो यूथ समझ रहा है सब कुछ। हम काफ़ी जगह जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हम हर जगह हमने यही सुना है कि भैया मोदी जी मोदी जी मोदी जी होती है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी राय क्या रहेगी लोकसभा इलेक्शन पर? आप किसको चाहते हो, कौन आना चाहिए? भाई जो भी आए शिक्षा और बच्चों के लिए विकास करे, बस हॉस्पिटल हो और अपने क्या बोलते हैं भाई स्कूल हो, और मतलब जो बहुत सी फैसिलिटी होती हैं जो जनता को नज़र नहीं आता ना, वो दिखाने के लिए एक पर्दा डला हुआ है ब्लैक कलर का, जो सोचते हैं कि भाई बस हमें तो दिख रहा है दूसरे को ना दिखे, तो वो चीज़ ना होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। और जैसे कि बोलते हैं कि भाई मैंने वो अच्छा काम करा, सारे अच्छे काम हैं, लेकिन जो जनता मांगती है वो जनता को दो तो सही। अभी जनता किसान क्या मांगती है? जनता की क्या डिमांड? किसानों वाला मुद्दा उठा के देख लो भाई, जैसे किसान है, अब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी को किसने खड़ा करा है उस मुकाम पे? उस जनता नहीं तो करा है ना। अब जनता मरेगी तो मरने वालों को तो दो ना भाई। जिसका तुम अनाज खा रहे हो उसके तो गुण गा लो। किसके गुण गाओगे? विदेश वालों के? विदेश में जाकर फोटो खिंचवाना है, कुछ मिलेगा क्या फोटो खिंचवाने से? या वहाँ से अवार्ड लिया है तो कुछ मिल रहा है? मोदी जी अच्छे काम करते हैं, लेकिन जनता की सुननी चाहिए। जनता के मुद्दे क्या रहेंगे लोकसभा इलेक्शन में इस बार? अरे भाई ये तो बस दुनिया भर की राजनीति है, इलेक्शन की बात आ गई है कि इलेक्शन होने चाहिए। कुछ भी हो जाए भाई, मोदी जी की सरकार बननी है। मैं बोलूँगा नहीं बननी चाहिए, मैं तो बोलूँगा भाई मैं वोट तो बिल्कुल नहीं देने वाला, लेकिन बोलूँगा उनकी जो राजनीति है ना, जैसे केजरीवाल को बंद कर दिया शराब घोटाले में, वो थे सिसोदिया जी इससे पहले, हाँ मनीष सिसोदिया जी, हाँ वही। तो देखो उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी बोला था कि अभी तक कोई प्रूफ साबित नहीं कर पाई है ईडी और सीबीआई की जांच के तौर पे। अभी तक यही मुद्दा नहीं निकल के आ रहा है उनका कि आपके हिसाब से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो वो जायज़ नहीं है, गलत है? बिल्कुल गलत है भाई। कुछ चीज़ तो होना भाई नज़रों में कि क्या है क्या नहीं है। सर जैसे कि आपने कहा कि उनके गुनाह जो वो साबित नहीं हुए, तो बेगुनाही भी साबित नहीं हुए, उनके लिए कोर्ट बेल देने के लिए भी तैयार है। हाँ, तो भाई अभी ऐसा है ना, देखो एक साथ कोई जाता है तो ये रोल नहीं होता कि बाहर निकल के आ जाता है, समय लगता है ना हर चीज़ में। तो सर जमानत तो मिल सकती है, मगर उनके खिलाफ कुछ तो सबूत मिले जिनसे सुप्रीम कोर्ट भी उनके लिए। भाई जब पहले ही उन पर प्रेशर डाला जाएगा, और वो प्रेशर इस तरीके से डालेंगे भाई तुम ये नहीं कर सकते, कुछ भी ईटीसी जो होता है हर तरीके से बोलते हैं ना कि भाई सब कुछ मेरा है, अब मैं तुमसे छीनूंगा तो तुम्हें दिखाई देगा ना कि भाई मुझसे छीन रहा है। तो दबाव इस तरीके से डला हुआ है कि भाई हो सकता है कि कोई भी अभी तक ना निकल के आए। क्या लग रहा है केजरीवाल जी के लिए लोकसभा तक जमानत मिल पाएगी? क्योंकि 8 दिन की रिमांड पे ईडी उनकी राजनीति है, इसमें तो जनता पिछनी है। हम कुछ भी बोल दें, हो भी सकता है कल ही आ जाए, ऐसे भी हो सकता है ना आए। उनके बिना तो चुनाव भी नहीं होंगे ना, ये सोचने वाली बात है। हो सकता है हो भी जाए, ये तो इनकी राजनीति होती है, जनता पिसती है इसके अंदर। तो आपके हिसाब से कौन सही लगता है? जैसे लोकसभा इलेक्शन आना, आपके लिए कौन ऐसा चेहरा है जो आपके लिए लगता है कि हाँ जनता के मुद्दों पर काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा? देखो दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी एकदम बेस्ट है। अच्छा, बिल्कुल। और केंद्र के लिए? केंद्र के लिए तो भैया कुछ भी कह लो, मोदी जी आने ही आने हैं। अच्छा, केंद्र के लिए कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, आने ही आने हैं भाई। अच्छा कि विपक्ष इतना बड़ा खड़ा हो, कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे, आप कह रहे मोदी जी आएंगे? भैया वजह ये है ना कि देखो हर कोई एक सा नहीं होता, और कहने की वजह ये होती है कि जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना कि मोदी जी नहीं आएंगे, देखो अभी की डेट में है ना, मोदी जी ने जैसे बोलूँ सबके नाले टाइट कर रखे हैं, ऐसे सबका टाइट है भाई। हाँ, कोई वोट भी डाले जाए कुछ भी करे, वो आने ही आने हैं। वजह भाई उनकी जो पावर है ना, वो उन्होंने इस तरीके से कर रखी है, अगर कोई विपक्ष में खड़ा भी हो जाएगा ना उनके, वो तो भी नहीं जीतता है। जीता है क्या आपकी नज़रों में? आप ही बताओ यार, आप तो पत्रकार हो, नहीं जीता ना, तो इसीलिए जीत जाएगा कहीं ना। जब भी तो देखो केजरीवाल जी को उठा के पटक दिया जेल के अंदर।